नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा पंचतत्व राजीव दीक्षित गुरुकुलम मैनेजर हरियाणा से। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिस प्रकार से आजकल कोविड-19 के पेशेंटों की टेस्टिंग चल रही है, तो बहुत सारे लोग हैं वो कोविड-19 के पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। और सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका पॉजिटिव केस आ भी जाता है, क्योंकि पीसीआर आरटी-पीसीआर टेस्ट के द्वारा उनकी जांच की जाती है, अगर आपका कोविड पॉजिटिव आ भी जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर-उधर भागने की आवश्यकता है। आप घर बैठे अपना खुद का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। और इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे भी कुछ परिजन थे जो कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए थे और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। तो उनको हमने कैसे ट्रीट किया और कैसे उनको पूरी इस प्रकार की बीमारी से पूरी तरीके से निकाल दिया, इस वीडियो के माध्यम से हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो कैसे उनको ट्रीटमेंट करना है, और सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रहे कि आप जो चेक करवा रहे हैं उसमें पीसीआर टेस्ट होता है, उसमें कुछ पॉजिटिव आता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव अगर आपके शरीर में कुछ सिम्टम होंगे जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होंगे तो भी उसमें पॉजिटिव आएगा। आपको जुकाम का सिम्टम है या फिर आपको खांसी वगैरह है या किसी प्रकार के वायरस का इम्पैक्ट आपके शरीर पे हुआ है तो भी आपके शरीर पे वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए इसको इतना सीरियसली ज़्यादा ना लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मशीनें होती हैं वो भी 100% सच नहीं बोलती हैं। काफ़ी बार कुछ केसेस होते हैं उनमें जो टेस्टेज होते हैं उसमें भी एरर आ जाता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे केस होंगे जिन्होंने अपना चेक करवाया उसके बाद उनको पॉजिटिव मिला, बल्कि ऐसे कोई सिम्टम नहीं थे उनके शरीर में और वो बिल्कुल फिट थे, उनके बाद भी वो पॉजिटिव आ गए थे। तो सबसे पहले इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि अगर आपको सबसे पहले तो एक चीज़ मतलब कि अभी जो मौसम चल रहा है वो जुकाम खांसी का है, इस चीज़ को आप ना भूलें, क्योंकि इस समय हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से भी होता है पहले जुकाम खांसी बुखार, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है वो फसल कटने का सीज़न है। तो इसमें बुखार खांसी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होना ये एक नॉर्मल बातें होती हैं, इनको इतना ज़्यादा सीरियसली ना लिया जाए। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले सुबह शाम अपना मॉर्निंग वॉक करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग करें, क्योंकि ब्रीथिंग में एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आपके शरीर में जो किसी भी प्रकार का अगर कफ वगैरह है वो आसानी से निकल जाता है। तो ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। और ज़्यादा कर आप दूसरी क्रिया करें, आपकी पूरी गर्दन को पानी में जब आप नहाने जाएं तो सबसे पहले आप एक काम करें कि बाल्टी को पूरा पानी फिलअप कर ले और पूरी गर्दन तक को उसको अंदर से पानी में आपको डुबोना है और सांस को अंदर बाहर खींचना है, ताकि आपकी जो नासिका है, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है उसमें काफ़ी डस्ट होती है, इसके कारण आपकी जो नाकों के अंदर है वो डस्ट जमा हो जाती है, इसके कारण आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसके कारण आपको काफ़ी लोग बोलते हैं कि कोविड-19 के सिम्टम है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी होना स्वाभाविक है। तीसरी जो चीज़ है कि आपने अभी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी मेरे भाई हैं वो कह रहे हैं कि भाई सर हम मास्क तो वैसे तो नहीं लगाते, लेकिन पुलिस के डर से अगर हम मास्क लगा लेते हैं तो उस समय हमें क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि कोई भी मास्क है, अगर आप नया वियर करते हैं, नया मास्क लेते हैं, उसको सबसे पहले धोएं, उसी के बाद ही उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि नए मास्क के अंदर छोटे छोटे जो सूक्ष्म उसके कण होते हैं, मास्क के जो नए के कण होते हैं वो सांस के माध्यम से हमारे नाकों के अंदर जमा हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम किसी भी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज से जल्द ही ग्रस्त होने वाले हैं। और अगर आपको काफ़ी मेरे भाई है जो मीडिया से काफ़ी जुड़े हुए हैं, 24 घंटे मीडिया चैनल पे लगे रहते हैं, क्योंकि उसमें एक रेट दिखाया जा रहा है, आप 10% कितने आज 50% पाए गए, 1000 2000 गाँव में इस गाँव में पाए गए थे। तो इस प्रकार के जो चैनल हैं उनको तुरंत बंद कर दें और अब मनोरंजन के चैनल देखें। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत सारे चैनल हैं जिसमें आप मनोरंजन के या ज्ञानवर्धक चीज़ें देख सकते हैं। ज़्यादा मीडिया पे आप रखेंगे तो आपको मानसिक रूप से कमज़ोर किया जाएगा, और ये हमारे शरीर का मैकेनिज़्म रहा है कि हम किसी चीज़ के बारे में अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा शरीर है उसी बीमारियों का सिम्टम, उन सिम्टम के माध्यम से वही बीमारियां हमारा शरीर है वो जनरेट कर देता है और हमें उसी बीमारी का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो जो आपको बीमारियां हो रही हैं वो आपकी मानसिकता के कारण आपको बीमारियां हो रही हैं, ना कि आपको किसी भी प्रकार के वायरस से इन्फेक्ट हुआ है। और वायरस की बात रही, कोविड-19 का वायरस है वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस आज नहीं बहुत पहले से रहा है हमारे भारतवर्ष में, और कोरोना जैसे हज़ारों लाखों वायरस हैं
हमारे आसपास हैं, जो एक माइक्रो लेंस से हम देखते हैं, तभी मैग्नीफाई लेंस होता है, उसी के माध्यम से देखते हैं तभी वो नज़र आते हैं, ऐसे वो नज़र भी नहीं आते हैं। तो ये जो कहना है ये पूरी तरीके से व्यर्थ है कि आप इस प्रकार से मास्क लगाएं। हाँ, मास्क लगाना इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि अगर किसी को अंदर सिम्टम है, जुकाम वगैरह के सिम्टम है, तो किसी को क्या होता है कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको वो प्रॉब्लम आसानी से हो जाती है। तो आप थोड़ा सा मास्क वगैरह, जब अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं तो थोड़ी देर आप मास्क लगा सकते हैं, जब तक आप पेशेंट के आसपास जा रहे हैं तब तक। अन्यथा आपको मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्क अगर आप ज़्यादा देर तक लगाते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी डिजीज संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसे काफ़ी समाचार वगैरह में भी और मीडिया द्वारा भी इसके काफ़ी पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि काफ़ी टाइम तक मास्क लगाने से भी आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं। ऐसे कई सीडीएस की रिपोर्ट भी है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा मीडिया के बारे में, जो हमारी भारतीय मीडिया का स्थान है वो कितनी ट्रस्टफुल न्यूज़ दिखाते हैं, उसका माध्यम आप गूगल में चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो मीडिया है वो 147वें नंबर पे आती है, 47वें पायदान पे आती है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी फेक न्यूज़ आपको परोसी जा रही हैं। तो ज़्यादा मीडिया के चक्कर में ना पड़ें, और अपने जो अगर आपके पेशेंट पाए भी जा रहे हैं कोविड-19 के, उनका मनोबल हमेशा ऊँचा रखें, क्योंकि ये वो बीमारी नहीं है जिनसे आपकी जान ही जाएगी। क्योंकि आपको जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है उस प्रकार से आपकी मनोवृत्ति बना दी गई है। कभी भी एक दिमाग में चीज़ डालो कि कोविड-19 से कोई पेशेंट नहीं मरेगा, जो मरेगा वो मरेगा उस बीमारी से जुड़ी हुई विचारधारा के कारण। तो अगर किसी का केस है और उनको पॉजिटिव पाया गया है तो उनको कैसे क्योर करना है, हम आगे अब इसको बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ का दिमाग में डालें, अभी जो बुखार चल रहा है उसमें आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगी, बुखार होगा वो फ्लक्चुएट होगा। आज बुखार आएगा, कल थोड़ा, आज सुबह ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से फिर आएगा। इस प्रकार से आप मतलब बुखार आपको आएगा, और इस बुखार में आपके प्लेटलेट्स भी डाउन आ सकती हैं। बहुत सारी नॉर्मल है, काफ़ी केस हमारे पास भी ऐसे आए हैं। तो ये चीज़ भी नॉर्मल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। हम आयुर्वेद के माध्यम से इसका इलाज 100% किया है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं तो उसको आप मॉनिटर करें। सबसे पहले देखिए कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पीसीएम देना है, पैरासीटामोल देना है। लंबे टर्म तक नहीं देना, लगातार 3 दिन तक देना है, और एक टैबलेट देना है। कोई भी पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, मैं कोई स्पेसिफिक इसमें आपको नहीं करूँगा, क्योंकि पैरासीटामोल है, सबका साल्ट एक ही होता है, आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। और दूसरा सबसे चीज़ है, ज़रूरी है अमस्था अवले आपको देना है। अमस्था अवले 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपको देना है। जो रोगी संजीवनी अवले ले रहे हैं उनको अमस्था लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिनको इस रोग में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको हीटिंग प्रोसेस से आपको ठीक किया जाता है। आपके शरीर को गर्मी के जरिए ही आपके किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कोविड-19 के पेशेंट अगर पाए भी जा रहे हैं तो उसको सबसे पहले आपको देना है पैरासीटामोल, ताकि उसको बुखार को तोड़ा जा सके। क्योंकि अगर बुखार ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बुखार है वो समय के साथ उतर जाता है। दूसरा चीज़ है, उसको नेफ्रोल देना है। नेफ्रोल सिरप आती है आयुर्वेद में, आप किसी भी स्टोर पे जाके, आयुर्वेदिक स्टोर पे जाओगे तो नेफ्रोल मिल जाएगी। 3 ढक्कन सुबह, 3 ढक्कन शाम को आपको नेफ्रोल लेना है। अमस्था अवले 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को देना है। 1 गिलास गर्म पानी लें और गेहूं के जितना शिलाजीत उसमें मिला लें और उसको गर्म करें। जब वो आधा बज जाए तो पेशेंट को देना है, ताकि ईटिंग प्रोसेस से उसका जो कफ जमा हुआ है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाए। और अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी आती है, तो जिस प्रकार से ऑक्सीजन की हमने पहले भी बताया था हमारी वीडियो के माध्यम से कि आप ज़मीन पे लेट के ऑक्सीजन की पूर्ति को कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा खुले क्षेत्र में जाएं और ऑक्सीजन से लंबी सांसें लें, प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें और अनुलोम विलोम करें। यही जो तरीके हैं आपको इस प्रकार की बीमारी से निजात दिला सकते हैं। चौथे जो आपको इस्तेमाल करना है, मैं फेवरोल 99 के नाम से मेरी सी बद्री की दवाइयाँ आती है, मतलब सिरप आती है, उसका भी आप 3 ढक्कन सुबह, 3 ढक्कन शाम में ले सकते हैं। 7 दिन तक लगातार ट्रीटमेंट लेना है। और सिट्रिक एसिड के जितने उसके फूड खाओ, विटामिन डी से प्रचुर मात्रा में जो फूड हैं उनको खाओ। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी कोविड-19 के कारण पेशेंट नहीं मरता है उनसे जुड़ी विचारधारा के कारण। क्योंकि अभी जिस प्रकार से हमारी मीडिया ने डर बनाया हुआ है कि अगर आपको कोविड-19 के किसी भी प्रकार के सिम्टम है तो आपको बीमारी से मौत ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरीके से इस बीमारी से पूरी तरीके से
रिकवर हो चुके हैं और उनको अभी कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं है। 100 में से मैं जी आप ये समझ लो 100 में से 0.1% ही लोगों की डेथ होगी। अब जो लोग मर रहे हैं वो कोविड-19 के कारण नहीं मर रहे हैं, वो उनकी विचारधारा के, उनके डर के कारण मर रहे हैं, उनके हफ़्के के कारण मर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, आपने एक कहावत सुनी भी होगी, काफ़ी बार किसी को सांप खाया और सांप खाने के कारण उसकी मौत नहीं हुई, ज़हर के कारण मौत नहीं हुई। उसने जो उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल फैट कर रखी थी कि अगर आपको सांप खाता है तो उसके जहर के कारण आपकी डेथ होगी, उसी कारण उनकी डेथ हुई थी। तो ये थे वो तरीके, और इन तरीकों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंत में मैं बताना चाहूँगा कि सभी अपने घर में वासा पाउडर, अंततः वासा पाउडर तो आप अपने घर में अवश्य रखें। 1 चम्मच वासा पाउडर लें और 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच वासा पाउडर डालें और उसको उबालें। जब वो पानी आधा रह जाए, छान के हर अपनी फैमिली में हर मेंबर को पिलाएं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसमें गर्दे की मात्रा ज़्यादा है, तो आपके शरीर में आपके जो कफ जमा हो जाता है, गर्दा जो जमा हो जाता है वो आपका निकल जाएगा। उसके कारण भी जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि उनको इम्यूनिटी से रिलेटिव दवाइयाँ चाहिए, तो हमारे गुरुकुल द्वारा भी इम्यूनिटी से रिलेटिव दवाइयाँ दी जा रही हैं। सभी जगह हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद करें। लेकिन जिनके पास इम्यूनिटी की दवाइयाँ नहीं हैं, जिनको लगता है कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो भस्मो द्वारा आधारित दवाइयाँ भी खा सकते हैं। और हमारा जो बहुचर्चित उत्पाद है संजीवनी अवलय, उसका भी सेवन कर सकते हैं। जो संजीवनी अवलय अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस प्रकार के जो हमने आपको बताए हैं ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आपके घर बैठे भी कर सकते हैं। गिलोय घनवटी भी इसमें आप ले सकते हैं, 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम में। और तीसरा सबसे बड़ी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पेन रिलीफ जुबाम आती है, ये जुकाम में भी एक्चुअली काम करती है। आपको करना क्या है, बिल्कुल ज़रा सा मात्रा में इसको लगाना है नाक के अंदर, क्योंकि आपके सबसे पहले जो पेशेंट होते हैं उनमें नाकें बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उससे क्या होगा कि इससे हीट से कारण वो जुकाम में आपका जो है वो नाक पूरी तरीके से नासिका खुल जाती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपरली टेंशन फ्री रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मूवी देखें। मैं तो ये कहूँगा ज्ञानवर्धक चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपको जो मानसिकता है इस प्रकार से जो डर बनाया हुआ है उस डर से आप निजात पा सके, क्योंकि बीमारी से कभी कोई नहीं मरता है। बीमारी द्वारा हमने जो विचारधारा लगा रखी है उससे लोग मरते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिजनों को दिखाएं, ताकि उनको भी इस प्रकार का जो भ्रम बना हुआ है उससे उसको पूरी तरीके से निजात दी जा सके। जय श्री कृष्ण।